गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो भाई, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब उसके बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्फेरिकल हो गया था, पैरेलल हो गया है। ठीक है, उस पे भी हम लोग ने क्वेश्चन भी कुछ किए थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे आइसोलेटेड स्फेयर हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अगर कोई एक स्फेयर हो जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ठीक है, इस टाइप के अगर कोई कैपेसिटेंस बनते हैं तो उसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस। ओके, तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे कुछ चीज है, जैसे कि मानो सपोज करो आपके पास एक स्फेयर है लाइक दिस वन। ठीक है, एक स्फेयर है कोई भी साइज का, आर रेडियस मान लो आप अपने अकॉर्डिंग, और इसमें जो है एक कॉन्सेंट्रिक दूसरा स्फीयर भी है। ठीक है, सपोज करो ये रेडियस आपके पास ए है इनर, और ये आउटर रेडियस आपके पास है बी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अगर इस इनर रेडियस को एक पॉजिटिव चार्ज दोगे, ठीक है, क्या है कि भाई अगर आप इसको एक पॉजिटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा कि यहां पे भी एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो जरा, ये मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। ये इसके आउटर सेल पे, इस जो आपके पास स्फेयर है, इस स्फेयर के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के नेगेटिव इस इनर सरफेस पे ये क्या है आपका, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो आप, यहाँ अगर अंदर की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, हम लोग देख चुके हैं पहले। यहाँ अगर मैं बात करूं आउटर सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस के बाहर भी अगर मैं देखूं तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, एक तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये केविटी फॉर्म कर रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। हम लोग लास्ट टाइम में भी पढ़े थे कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो कि केविटी फॉर्म करेगा तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, अब देखो जरा, चूंकि ये अंदर यहाँ पे आउटर सेल है, ये इनर सेल है, तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज लाई इन बिटवीन दीज टू सरफेस। मान लो कि यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करो कि आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लो, इस पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस ले लो, और ये जो पी पॉइंट है इसका रेडियस आप मान लो कि ये स्मॉल आर है। क्लियर? तो आप देखोगे कि जो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये ई की वैल्यू, इस सेल के अंदर ई की वैल्यू आप देखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ई की वैल्यू आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ को टुवर्ड्स द सेंटर ये लाई कर रहा है, जबकि जो आर है, आर हम कहां से ले रहे हैं, ओ से आउटर सरफेस के ले रहे हैं, मतलब ई और आर यहाँ पे दोनों पे क्या है, 180 डिग्री में दोनों एक दूसरे से लाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग भाई ये भी देखिए हो कि ई फाई एट पी इक्वल्स टू नेट फ्लक्स एट पी इक्वल्स टू ई इनटू 2 पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर इंटू, एक्चुअली इसका जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, समझो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू, ये जाएगा नेट चार्ज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये टोटल चार्ज Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये E इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखो ये आपका इतना न्यूटन पर कूलॉम ये आया है।
ठीक। ये E की वैल्यू आप इस P पॉइंट पे निकाले हुए हो, ध्यान से समझना भाई। मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लाइन बाय लाइन लिखते भी जाना कि E की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे। ठीक है। अब अगर आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे आपका अगर मैं कैपेसिटेंस चूंकि मुझे निकालना है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम का पोटेंशियल निकालें। और आपको पता है भाई पोटेंशियल मैं यहाँ पे लूँ चाहे यहाँ पे लूँ चाहे इनर पार्ट में लूँ, पोटेंशियल क्या होगा, हर प्लेस पे सेम होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, आपने देखा है कि E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। ठीक है, ये आप लोग देख चुके हो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो यहां से अगर मैं देखूं v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस e इंटू ई डॉट डी आर। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा v, ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक हो रहा भाई, ये a से लेके b तक। ठीक है, तो ये a से लेके b तक E की वैल्यू कितनी है, आप देखो जरा, E डॉट डी आर, ध्यान दो जरा यहाँ पे E और डी आर के बीच में क्या है, अभी हमने देखा कि E की वैल्यू नीचे की तरफ है आउटर सरफेस से सेंटर की तरफ को, और आप कहाँ से ले रहे हो, सेंटर से आउटर सरफेस की तरफ को ले रहे हो। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो cos 180, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आओगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका आ जाएगा E डी आर cos 180। अब देखो आप cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये A से B। ठीक, अब यहाँ पे इस E को उठा के वहां प्लेस कर दो, ये आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी आर, ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, बाहर कर लो भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, ये आर पावर -2 हो जाएगा, ये ए से बी, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, ये -1 अपॉन आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा -1 अपॉन आर, ये ए से बी को। ठीक है, ये वी वो पोटेंशियल आया। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप क्या होगा, ये v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये b माइनस a अपॉन ए बी। ठीक है, अब आपको पता है कि Q अपॉन ये V को मैं यहाँ भेज दूँ, बाकी ये पूरा टर्म को इधर भेजूंगा, तो ये में क्या मिलेगा C। C आपको पता है क्या है, Q अपॉन V, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B अपॉन B माइनस A। ठीक बच्चों, ये आपके पास इतना आया फैराड। देख लो भाई, कोई तकलीफ हो तो आगे उसमें बताऊँ। ठीक है, ये हुआ आपका, ये C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस सी, ये आया आपका कैपेसिटेंस इस स्फेरिकल कैपेसिटर के कारण। अगर इसके पास दो रेडियाई, मतलब दो सेल हैं, एक यहाँ पे A और एक B पे, इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B। क्लियर बच्चों? ठीक है भाई, नोट करो, इसे नोट करो, फिर आगे जो है, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका सेकेंड डेरिवेशन। ये तो हुआ आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम लोग देखते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, देखो इसे जरा, हो गया, नोट करो, नोट करो, मैं 2 घूंट पानी पी लूँ जरा।
हो गया भाई? हाँ चलो, हो गया हो तो आगे चलें। इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ ना, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ध्यान देना, यहाँ पे जो कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा है सेम चीज आपको अप्लाई करना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में। कुछ भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। तो अब आपका हम देखते हैं नेक्स्ट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है भाई? इसमें देखा जाए तो चलो भाई इसका डायग्राम बनाते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। तो अगर मैं एक सिलेंडर को बनाऊं, सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये आपका आएगा शेप एक सिलेंडर का। ठीक है, सपोज करो ये उस सिलेंडर का एक एक्सिस है। ठीक है, इसका आउटर रेडियस अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैं इसको बी बोल दूं तो इनर रेडियस भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो इनर रेडियस है दैट इज ए। ठीक है, ये ए से बी को वेरी कर रहा है। ठीक भाई, अब मान लो कि इसका लेंथ, अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या कर रहा हूं मैं, इसको कैपिटल एल मान ले रहा हूं। इस स्फीयर का इस सिलेंडर का लेंथ आपका कैपिटल एल है। तो आप देखोगे कि चलो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे, आपको पता है भाई कि एक्सटर्नल पॉइंट पे या इंटरनल पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब चूंकि अगर मैं इसको कोई चार्ज दे रहा हूं तो आपको पता है भाई इसका जो आउटर सरफेस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पे देखो जरा, अब फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई, फील्ड की वैल्यू इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में फील्ड लाई करेगा आपका। देखो जरा, इस फील्ड में, इस पॉइंट में, और किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, फील्ड कहां से होगा, आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ को। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी एक पॉइंट पे, यहां पे मुझे क्या निकालना है, पॉइंट वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस लोगे। ठीक है, लो भाई गॉसियन सरफेस लोगे ये। ठीक, तो आप अगर मान लो कि ये जो पी पॉइंट है ये आपका इस सेंटर के साथ आपके पास क्या बना रहा है, ये आर एक्सिस आर लेंथ बना रहा है। ठीक है, अगर ये जो पी पॉइंट है इस सेंटर के साथ आर डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, तो इस आर डिस्टेंस पे, क्योंकि आर आपका कहां से, एक्सिस से अंदर की तरफ को। ठीक है, और ई कैसे है, आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ को। तो इन दोनों में भी वापस से वैसे जैसे वहां पे था स्फेरिकल कैपेसिटर में, वहां पे 180 फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे भी 180 फॉर्म कर रहा है ना। तो आप अगर निकालोगे इस ई पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पे लगाओ गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ अगर लगाओगे, गॉसियन सरफेस गॉस फ्लक्स, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स एट पी क्या हो जाएगा आपके पास भाई, फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल। ठीक है, ये E इंटू डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो E इंटू डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली इस P पॉइंट वाले सरफेस पे इसके करस्पॉन्डिंग जो सिलेंडर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर इंटू कैपिटल एल, E इंटू 2 पाई आर इंटू कैपिटल एल। ठीक, अब इस पॉइंट पे एक, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज हमारे पास टोटल Q चार्ज है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, Q अपॉन
2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा हुआ फील्ड ना भाई। अब देखो आप जरा आगे, अब इसी फील्ड को ना अगर मैं सुनो, अब ये चूंकि मेरे पास क्या है, क्यू है चार्ज, अगर मैं क्यू को लिख दूं लैम्डा इंटू एल, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रख दो यहाँ पे क्यू की वैल्यू, तो जो ई है, ई क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सॉरी आर इंटू एल। ठीक है, ये एल कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, ई इक्वल्स टू, सॉरी ये लैम्डा है, ये एल कटेगा, तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर? अब देखो जरा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल वही वाला हो जाएगा जैसे वहां पे किए थे, क्या था वहां पे, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, यहाँ पे dv निकालूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का E इंटू डी आर वेक्टर, तो ये इंटीग्रेट करूंगा, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास E इंटू डी आर। ठीक है, यहाँ a से लेके b, E के उठाकर यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक भाई, a से लेके b तक। ठीक है, ये v क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये 1 अपॉन r, a से b 1 अपॉन r डी आर। अब भाई आपको पता है कि 1 अपॉन r को मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये log x log r है तो r x होता है, x लिखते हैं, या इसी को हम लोग ln भी बोल सकते हैं। ठीक है, ln भी लिख दो या log लिख लो, जो अच्छा आपको वो लिखो। तो अब फर्दर आप लिखना चाहोगे तो v क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r, ये कहाँ से, a से लेके b तक। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ln b माइनस ln a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a, ये v हो गया। ठीक है, रुको भाई थोड़ा सा मैं इंक भरूं, दिख नहीं रहा है। इतना नोट करो आप लोग तब तक। चलो भाई नोट करो फटाफट। ये हो गया। अब क्या करोगे आप कि v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln v अपॉन a है। आपको पता है कि c इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन v, और q की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे लैम्डा इनटू l, लैम्डा इनटू l, और v आपको पता है यहाँ ये है, v इक्वल्स टू यहाँ पुट कर दो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ठीक, ये लैम्डा कैंसिल, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा ठीक है, नोट करो भाई इसको। ये लैम्डा क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाई a। इतना क्या फैराड है। ठीक बच्चों, लिखो, इतना नोट करो। ये आपका आया एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, उसकी कैपेसिटी यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, मीडियम है भाई। हाँ, मीडियम की वैल्यू क्या होती है 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, कहीं कहीं 8.85 भी लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। एल क्या है, इस सिलेंडर का लेंथ, ln एज इट इज लॉगरिथमिक है, नेचुरल लॉग,
यहाँ पे बी क्या है, आउटर रेडियस, यहाँ सेंटर से आउटर रेडियस, और ए क्या है, सेंटर से इनर रेडियस। ठीक है, इतना है आपका फैराड। ठीक बच्चों, लिखो भाई से। ठीक है, चलो भाई आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। हम लोग भाई चलते हैं ऐसे आगे की तरफ कुछ प्रोसीड करते हैं ना। चलो भाई वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लो। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं भाई। अब जनरली आपका जो है सीरीज पैरेलल का आ जाएगा आई थिंक। देखते हैं सिलेबस में क्या है आगे। सीरीज पैरेलल है तो सीरीज पैरेलल भी आसान ही है, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि वो कर लें यार। एक आठ न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। क्या था कि एक क्वेश्चन था कि कुछ चार्ज हैं, जैसे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे मैं कुछ चार्ज को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस दौरान मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला दोनों के बीच में। कितना मिला भाई, 10 वोल्ट ले लो, ठीक है। सब लिखो। टेन टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है। इन डूइंग so a 10 volt is appeared between them. Find the capacitance of the conductor, ठीक है भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफर किया जा रहा है एक जो है कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे, और इस दौरान हमारे पास एक वोल्टेज जनरेट हुआ जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक। चलो भाई, तो आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। V आपको दिया है, आपको C पूछा गया है। Q आपको कितना है भाई, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू EV होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे आप कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। Q इक्वल टू N, यहाँ पे क्या हुआ, Q इक्वल टू N अपॉन V। N क्या है, 10 टू द पावर 12, E क्या है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलॉम, और V क्या है 10, ठीक। ये 10 इसका कटा 11 आया, ये 11 कटेगा इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 10 टू द पावर माइनस 8 क्या, फैराड, ठीक है। इस तरीके से इसका कैपेसिटर निकल जाएगा, ठीक है भाई। नोट करो इसे, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नोट करो। हो गया भाई, नोट कर लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा, इससे पेज रखो। ये तो इजी क्वेश्चन था। लिखो एक क्वेश्चन।
चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा लिख चुका हूँ। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, ठीक है। इट स्टोर, लिखो इसके आगे, इट स्टोर अ चार्ज ऑफ 360 माइक्रोकूलॉम, ठीक है, 360 माइक्रोकूलॉम, ठीक। आगे दिया है इफ द वोल्टेज इज reduced to 120 volt, then the charge reduces 120 microcoulomb. Find the voltage and capacity of कैपेसिटर, ठीक है। ठीक भाई, ये आपका एक क्वेश्चन है, नोट कर लो आप इसे। अ कैपेसिटर ऑफ अ नोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, ठीक है। इट स्टोर अ चार्ज ऑफ 360, ठीक। क्वेश्चन जैसे से बोल रहा है वैसे करते जाओ, आपको आ जाएगा। बोला है अननोन कैपेसिटेंस है, मान लो कि उसका जो कैपेसिटेंस है C है, तो आपको पता है Q टू क्या होता है, C इंटू V चूंकि दिया है V वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 360 माइक्रोकूलॉम कैपेसिटेंस है। कब? जब आपने C कैपेसिटी लगाया और इसके क्रॉस V वोल्ट लगाया। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब उन्होंने बोला कि अगर इसमें से 120 वोल्ट में कम कर दूं, चूंकि वोल्ट तो अपने भी लगाया था, इसमें से 120 कम कर दो, अब आपके पास जो चार्ज होगा ये घट के 120 माइक्रोकूलम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, ये 120 माइक्रोकूलम टू ये कैपेसिटर तो वही रहेगा C, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका घट के 120 वोल्ट हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज एंड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। दो इक्वेशन है, दो अननोन। क्या करो, इक्वेशन 1 बाई 1/2 कर दो। इतना अपन इतना करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 360 माइक्रोकूलम अपॉन 120 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू ये C इंटू वी अपॉन C इंटू वी माइनस 120, ठीक। C कैंसिल, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल, ये 12 1 जा 12 3 जा, क्या आएगा भाई, 3 इक्वल्स टू V अपॉन V माइनस 120, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको मिल जाएगा, यहां 1 था, ये कितना हो जाएगा, 3V माइनस 360 इक्वल्स टू V, इसको इधर भेजो इसको उधर भेजो, तो ये 2V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360, तो V इक्वल्स टू 180, क्या ये हो जाएगा वोल्ट। क्लियर बच्चों, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 180 वोल्ट, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास V मिल गया, अब आप यहां से चाहो तो C निकाल लो, इसको V यहां पुट कर दो, C क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे C हो जाएगा 360 माइक्रोकूलम अपॉन 180, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफैरड, C हो जाएगा भाई 2 माइक्रोफैरड। V आपको मिल गया 180 और C मिल गया आपको 2 माइक्रोफैरड। नोट करो भाई से। ठीक है, चलो अच्छा, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में उसमें ये भी था क्वेश्चन में कि अगर यहां तो हमने क्या किया था, 120 वोल्ट को घटाया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें 120 माइक्रोकूलम चार्ज मिला ना। अब जरा देखो, अगर मैं इसको यहां 120 घटा रहा हूं, अगर मैं यहीं पे 120 वोल्ट बढ़ा दूं
उस केस में यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर होगा, चलो भाई इसी इक्वेशन पुट कर लो। तो आपको पता है कि अब जो नया चार्ज क्यू डैश हो जाएगा दैट इज सी इंटू वी प्लस 120, ठीक है। सी आपको पता है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। वी आपको पहले कितना, वी आपको पता है 180, पहले 180 था, 180 से इन्होंने क्या किया 2 इंटू 2 माइक्रोफैराड मतलब 2 10 पावर -6, वी 180 है और सी 120, ठीक है। तो 2 इंटू 10 पावर -6 ये आ जाएगा 300, 2 जीरो कटेगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 या यू बोलो 0.6 माइक्रो मिली कूलॉम, ठीक है। इतना क्यू डैश आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 120 घटाने के बजाय 120 बढ़ा दें उस केस में इसके क्रॉस टोटल चार्ज इतना आ जाएगा 0.6 मिली कूलॉम। नोट करो भाई, नोट करो। हाँ भाई हो गया। चलो भाई अगर हो गया हो तो इसको आगे प्रोसीड करें। ये इरेज कर दूं मैं, आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होगे। नोट कर लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन पैरेलल प्लेट पे भी करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलो भाई क्वेश्चन क्या है कि देखो क्वेश्चन ऐसे है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड सेपरेशन 2 mm connected to a 12 volt बैटरी, ठीक है। ठीक है भाई, क्या दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन के बीच में है 2 mm का 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ठीक है। आपसे बोला गया कि इनका हमें फाइंड करना है कैपेसिटी, कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। बोला गया है कि फाइंड द, पहला पार्ट है इसमें, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। आगे दूसरे पार्ट में बोला गया कि अगर मैं उनके बीच के सेपरेशन घटा के 2 mm से 1 mm कर दूं, उस केस में मेरे पास चार्ज कितना बढ़ेगा या चार्ज कितना होल्ड करने की कैपेसिटी हो जाएगी। इफ
separation is reduced to 1 mm, what charge is needed to it? ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देख लो एक बार क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई। हो गया भैया, चलो। Q क्या होता है भाई? C इंटू वी। क्लियर? आपको पता है चार्ज यही है, C इंटू वी। C क्या होगा यहाँ पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। सारा कुछ दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट नोन होता है, कांस्टेंट है। A आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, D 2 mm दिया हुआ है, V 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, तो पहला आंसर तो यही निकल गया। क्या? 8.86 10 टू द पावर माइनस 12। A दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 और ऐड होगा, ध्यान देना। तो ये 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ऐड होगा। V कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। और D कितना दिया है? 2 mm। अब ध्यान देना, 2 mm ना, 2 mm का मतलब क्या होगा कि 2 इंटू 10 को माइनस 3। ये कटा, इसके साथ 10 को माइनस 1 आएगा। ठीक, ये 2 ये इसके साथ कटेगा, 6 आएगा। तो 25 छक्का 150, 8.86 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये इसका यहाँ 1 है, इसका 12 है, 10 पावर माइनस 30। तो कितना कूलॉम आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस से, इसका 1 0 इसको दे दो, ये तुम्हारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना कूलॉम, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, आगे मिल जाएगा। चलो, ये तो आपको हुआ पहला पार्ट, कैलकुलेशन आप लोग करना, आपका काम है। अब अगर मैं उसके बीच के डिस्टेंस को 1 में, ये 2 की बजाय 1 कर दूं, अब क्या होगा? ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में Q डैश क्या हो जाएगा? यही चीज, एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D। अब D आपका घट गया, 2 से 1 हो गया। अगर ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब कि हमें इस पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, चूंकि ये D इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये D डैश हुआ, D डैश क्या हो जाएगा? D बाई 2। इसका 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। मतलब अब ये Q तो इतना था, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या है भाई, आप देखोगे कि इतना ये होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D, ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Q था, उस Q का ये डबल हो गया। क्लियर? अब जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है वो दोगुना हो जाएगी। क्लियर बच्चों? इसको आप लोग जो है नोट करो। हो गया भाई? नोट किए हो तो इससे चले आगे क्वेश्चन करें कुछ। चलो, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो भाई, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 2 प्लेट ऑफ एरिया
टू प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 100 and 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द capacity and voltage, if the capacity and charge holding are same and distance between first is 0.5 mm। रुको भाई, इसको थोड़ा सा फ्यूल दे दे, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, फ्यूल दे दे थोड़ा सा। If the distance between the first is 0.5 mm, find the distance of other capacitor, ठीक है। चलो भाई देख लो क्वेश्चन एक बार। हाँ देखिए क्या बोला गया है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि एक का एरिया हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दोनों के पहले वाले के बीच में इनकी एक कंडीशन दिया गया है कि कैपेसिटी और चार्ज होल्डिंग ये दोनों सेम हैं, ठीक है। और बोले हैं डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इज 0.5 mm, पहला जो कैपेसिटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 mm, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कैपेसिटर, ठीक है। चलो तो करोगे क्या, पहले स्टार्ट कैसे करोगे, ऐसे स्टार्ट करो कि क्योंकि दोनों के बीच में कैपेसिटर सेम है, मतलब कि C1 = C2, उस केस में C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ε0 A1 अपॉन D1 = ε0 A2 अपॉन D2, ठीक है। अब देखो भाई ये जो ε0 है, ε0 ये कैंसिल हुआ, आपको क्या गिवन है, A1 पहला एरिया गिवन है, दूसरा एरिया गिवन है, और D आपको गिवन है इसमें 0.5 mm, आपको D2 चाहिए, तो D2 के लिए सॉल्व कर लो। D2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू D1, ठीक है। A2 क्या है आपके पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D1 क्या है भाई, D1 की वैल्यू आपके पास है 0.5 इंटू 10⁻³ ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या है 5 और वहां पे 0.5 10⁻mm ही ले लो, छोड़ो mm में ही मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि mm 10⁻³ ही आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 mm, ठीक है। तो जो दूसरा कैपेसिटर होगा दैट इज 1 पहले वाले कंपेरिजन में 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। सेपरेशन नोट कर लो भाई से।
चलो भाई नोट कर लिए, नोट कर लिया तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो इरेज कर दूंगा इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई। देखो बोला क्या गया है कि द नेगेटिव प्लेट, क्वेश्चन पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। बोला है द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ, पूरा लिख लो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज -20 into 10 to the power -8 कूलॉम। ठीक है, आगे बोला फाइंड द चार्ज अपीयर on the surface of the four plates, surface of the four side। क्लियर, ये है क्वेश्चन। क्या बोला गया भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कि जो नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है उस पे आपका बोला गया है कि -20 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलॉम चार्ज दिया गया। ठीक, आपको फाइंड करना है, फाइंड चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द फोर साइड। तो उसके चारों साइड पे कौन कौन से सरफेस, कितने सरफेस अपीयर होंगे। तो भाई देखो, सपोज करो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे हमने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहां भाई नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला क्या गया है कि जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे -20 इंटू 10 पावर -8 कूलॉम, ठीक, इतना चार्ज आपको दिया गया। क्लियर, इतना चार्ज एडिशनल दे दिया गया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अब चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और इनको 20 इंटू 10 पावर -8 कूलॉम और दे दिया गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये पॉजिटिव था, यहां पर हमने नेगेटिव कुछ और ऐड कर दिए। ठीक, ओके, चलो भाई। तो क्या हुआ कि यहां पे कुछ नेगेटिव, इतना नेगेटिव चार्ज हमने और दे दिया गया। अब हमें हर सरफेस पे इस साइड, इस साइड, इस साइड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके अपोजिट साइड में एक नेगेटिव उतना ही अपीयर होगा। यहाँ 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 कितना चार्ज अपीयर होगा वो हमें बताना है। ठीक, चलो। तो भाई अब आपको पता होना चाहिए कि चूंकि ये प्लेट है, यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे तो भाई इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तो भाई जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज न्यूट्रल, जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे अब यहाँ पे चार्ज में डिफरेंसेस आ गए इस वाले प्लेट पे। अब चूंकि चार्ज में डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण क्या होगा, मान लो कि इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे इन सब की वजह से कितना चार्ज आएगा। तो अगर मैं नेगेटिव वाली की बात करूं, इसकी वजह से यहाँ पे
यहाँ पे वही, चूंकि हम अगर हमें यहाँ फाइंड करना है चार्ज, तो यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, तो इस मान लो ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, ठीक है। तो साइड 1 से ऐसा लिखो, साइड 1 से क्या हो जाएगा, जो फील्ड आएगा दैट इज E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन, मान लो इसका एरिया A, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये A, क्लियर। मान लो इसका चार्ज Q है ना, ये Q है भी, इसमें Q है, तो ये कहाँ होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट रहेगा। साइड 2 से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। इसकी वजह से भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव दे क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ राइट साइड में, ठीक। अब जो ये जो तीसरा साइड है, साइड 3 से, इस तीसरे साइड से भाई इस P पॉइंट पे कितना चार्ज होगा, तो यहां आप देखोगे E इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये चूंकि यहां पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साइड 4 की। साइड 4 से भाई क्या होगा, ये साइड 4 पे चूंकि ये भाई ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला साइड इस पॉजिटिव चार्ज को कहां भगाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। रिपेल आउट करेगा, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल आउट, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ भगाएगा, तो और चार्ज का अमाउंट E कितना हो जाएगा, Q माइनस 20 इंटू 10 का माइनस 8 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये कहां हुआ, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड इसको फील कराएगा। अब चूंकि भाई अगर मैं बात करूं टोटल की बात करूंगा, तो टोटल क्या है हमारे पास, न्यूट्रल, ठीक है। तो जब टोटल न्यूट्रल है तो इन सब का सम, जो लेफ्ट साइड वाला उसको इसको जो राइट साइड वाला है उसका, इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, ठीक है। तो ये इसको टू ये मतलब दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इसको टू दिस वन रख लो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका प्लस इसका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A और प्लस इसका, ठीक है, Q माइनस 20 10 का माइनस 8 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये और ये बराबर ये होगा, टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये और एक ये कैंसिल आउट करा दो यहीं पे डायरेक्ट, इतना स्पष्ट टू इतना हो जाएगा। तो अब से देखो ये और ये भी मैं जीरो को भेज दूंगा, तो Q प्लस Q माइनस 20 10 का माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2Q माइनस 20 10 का माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये 2Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 10 आ जाएगा, ये 10 इसको उधर मिलेगा 10 को 10 का माइनस 8 कूलॉम, ठीक है। ये Q की वैल्यू हुई। अब जरा ध्यान दो, हर चार्ज पे कितना, हर प्लेट पे कितना पेयर होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस साइड पे, तो इतना ही नेगेटिव चार्ज का पेयर हुआ। देखो यहाँ पे ये इस साइड में माइनस 10 इंटू 10 का माइनस 8 कूलॉम नेगेटिव, इस साइड में प्लस 10 10 का माइनस 8 कूलॉम पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव माइनस 10 10 का माइनस 8 कूलॉम नेगेटिव, इस साइड में क्या हो जाएगा, ये तो भाई Q तो आपका इतना दिया 10 10 का माइनस 8 और माइनस 10 माइनस 20 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 10 इंटू 10 का माइनस 8 कूलॉम,
ठीक है भाई, ये समझ में आया हो तो नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसे। हो गया भाई, हो गया तो बताओ, इसको आगे प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को सोच समझ के करो जैसे से बताया हूँ ना। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। चलो तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, जो कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे कंसल्ट करोगे तो मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई। अच्छा मैं सोच रहा था कि ये लेक्चर आज इतना ही ख़त्म करते हैं हाँ, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं इसके बाद, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं, ओके।